स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बरजातिया। तो कैसा चल रहा है? आपने नर्स इक्वेशन तक काम कराया कि नहीं किया है? इधर हम 4-5 दिन आए नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई एकदम ढीली ढली हो गई हो। आई होप आप लोग रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 4B का मतलब जो आपका इससे पहले वाला पार्ट था वो भी नर्स इक्वेशन का था। तो नर्स इक्वेशन पर बेस्ड अभी कुछ अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स और कुछ एक दो बातें सी रिलेशनशिप्स बेसिकली कुछ बाकी हैं, तो उसको आगे कंटिन्यू करने वाला हूं यहां पर इस वीडियो पे। आओ शुरू करें आ जाओ। तो आप लोगों ने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था जिसमें Zn को ZnSO4 में डालते हैं, Cu को CuSO4 में डालते हैं। तो बच्चों यहां पे कौन कौन से आयंस थे? ये कैथोड की तरफ जो था इसके अंदर Cu2+ और SO4 था। Cu2+ तुम लोग पढ़ चुके हो कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होता है और यहां से जिंक पिघलना चालू हो जाता है क्योंकि जिंक लूजेस टू Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे यही 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ लेता है और रिड्यूस हो जाता है Cu में। ये बातें हमने देखी थी। इट्स अ वेरी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन while we have studied the working of the electrochemical cell. Now further proceeding कि अगर आप यहां पे concentration of ions देखें, किसका? Cu2+ का और SO4 का, जैसे जैसे बेटा समय बीत रहा है इस सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है, यानी कि Cu2+ की मात्रा कम होती जा रही है। साथ में ये जो SO4 है ये भी खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl हम लेते हैं वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन याद है ना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो बेटा, उसमें पूरी वर्किंग समझाई है। To maintain the electrical neutrality, to maintain the negative charge over here and positive charge over here, what going to happen is कि Cl- इधर को डिफ्यूज होता है, K का पॉजिटिव इधर को डिफ्यूज होता है, तो धीरे धीरे SO4 भी मरने लगेगा, कम होने लगेगा इसका कंसेंट्रेशन। Cu2+ तो हो ही रहा है कम। तो कलेक्टिवली मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कैथोड में Cu2+ और SO4 आयंस थे, ठीक है। एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है क्यों डिक्रीज हो रहा है? Cu2+ इकट्ठा हो रहा है, SO4 न्यूट्रलाइज हो रहा है। किससे न्यूट्रलाइज हो रहा है? सॉल्ट ब्रिज के K+ से। तो बेटा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। अब तुम्हारे जब कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। किसका? इस वाले हाफ सेल का CuSO4। तो बेटा जैसे जैसे टाइम पास होगा आप ये देखेंगे कि आपका करंट किसकी वजह से था? करंट आपका कैथोड से एनोड की तरफ था, विच वॉज अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एनोड से कैथोड की तरफ थे। हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। ये हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, करंट यहां से फ्लो हो रहा था, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे यहां पे कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, करंट धीरे धीरे गिरने लगेगा। यहां पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। ये Zn2+ दे रहा है ना सोल्यूशन में,
और यहां के जो कंसेंट्रेशन है आयंस का वो कम होता जा रहा है, ये कम होता जाएगा कंसेंट्रेशन यहां का, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता रहेगा और यहां बढ़ने लगेगा। तो एक टाइम बाद इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम की स्टेट। ये आपका मैं यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल बना रहा हूं और ये बना रहा हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तुम्हारा जो कॉपर था उसका पहले हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, लेकिन धीरे धीरे टाइम से चलते चलते वो गिर जाएगा। और तुम्हारा जो जिंक का था वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और बढ़ने लगेगा तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा केसी। ये क्या है बच्चों, एक बार ध्यान देना, ये कौन सा वाला है? ये जिंक वाला है। जिंक नहीं, सॉरी, यहां पे ध्यान देना बच्चों, ये वाली लाइन कौन सी है? ये कॉपर वाली है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल धीरे धीरे गिर रहा है, जिंक वाले का धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक समय ऐसा आ जाएगा जब इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो जाएगा। पता है ना, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो वहां पे इक्विलिब्रियम मिलता है हमको। तो एट अ होल हम कहना क्या चाह रहे हैं? एट अ होल हम ये कहना चाहते हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतेगा एक इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी जब एट इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना इसको। एट इक्विलिब्रियम सेल विल स्टॉप वर्किंग। Since electrode potential difference between two half cells are equal, EMF will be 0। अब आपको करंट नहीं मिलेगा। बड़े मुद्दे वाली बात लिखी है, एट इक्विलिब्रियम सेल विल स्टॉप वर्किंग। क्यों? सिंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो करंट का आदान प्रदान हो रहा था। अब जब तुमने वो डिफरेंस ही बराबर कर दिया तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम में द टू हाफ सेल्स का ईएमएफ 0 आ जाएगा, मतलब द ओवरऑल ईएमएफ ऑफ द सेल 0 आ जाएगा। सॉरी टू से अबाउट दिस कि टू हाफ सेल्स का ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी 0। E cell is equal to 0 कब? At equilibrium। Very important point for 1 marks। साथ में याद रखना, E नॉट सेल 0 नहीं होता। अक्सर बच्चे 90% बच्चा इस बात पे कंफ्यूज रहता है कि इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 होता है सर कि ई नॉट सेल 0 होता है। अरे भैया, ई नॉट सेल तो भैया उसकी रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज हैं जो कि फिक्स्ड है, उसको आप हिला नहीं सकते। ई नॉट सेल सिर्फ एक ही चीज का 0 है, किसका? हाइड्रोजन का, शी का। बाकी इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल नहीं। तो यहां पर आप थोड़ी सी बातें नोट कर लो, क्योंकि मैं आपको एक रिलेशनशिप बताने वाला हूं। क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नर्स्ट इक्वेशन में। नोट कर लो। यहां पर हेडिंग डाल लो। ये जो बातें समझाई थी इस हेडिंग के लिए समझाई थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम केसी कहते हैं या केसी से डिनोट करते हैं, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन याद है? आई होप आप सबको याद होगी। क्या थी नर्स्ट इक्वेशन? नर्स्ट इक्वेशन E cell is equal to
ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF। इसके बदले हम 0.0591 भी ले सकते हैं और बाद में हम लेते थे log Q। यहां पे Q रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, लेकिन हम लोग क्लास 11th में एक चीज पढ़े और नहीं पढ़े हैं तो कोई ज्यादा मुद्दे वाली बात नहीं है, आप यहां पर सीख सकते हो कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है तो रिएक्शन कोएफिशिएंट यानी कि जो Q है वो Kc के बराबर होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। और हम ये भी जानते हैं कि अभी पढ़ा है कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल भी जीरो होता है। क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स आर सेम। पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम हो गया तो नो करंट, नो ईएमएफ, ई सेल जीरो। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करो, ई सेल की जगह जीरो, ई नॉट सेल जीरो नहीं होता, नहीं हो सकता। 2.303 RT बाय NF log Q की जगह Kc। इस चीज को अगर आप इधर ले जाइए तो आपको ई नॉट सेल का रिलेशनशिप पता चल जाएगा कि वो 2.303 RT log Kc बाय NF। तो ये रिलेशनशिप आप डायरेक्टली याद रखिएगा, कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्वेश्चन आए छट से ये फॉर्मूला लगा देना। इस फॉर्मूले को छोटे में इस तरह से भी लिखा जाया इस फॉर्मूले को इस छोटे फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि जब T आपका 298 केल्विन है तो क्या हो जाता है बच्चों, ये 0.0591 हो जाता है ना। तो E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log Kc। बड़ी सिंपल सी एक रिलेशनशिप है जिसको आपको याद रखना है। और यहीं पे मैं आपको एक और बहुत छोटी सी बात बताना चाहूंगा, वो नोट कर लीजिएगा। गिब्स एनर्जी याद है ना, डेल्टा G नॉट या डेल्टा G, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में गिब्स एनर्जी के लिए पढ़ा था, माइनस NF E सेल, और डेल्टा G नॉट के लिए माइनस NF E नॉट सेल पढ़ा था, याद है? नहीं पढ़ा तो बेटा पिछली वीडियो में जाओ पहले। अब डेल्टा G नॉट और Kc के बीच में रिलेशनशिप भी आ सकती है। अगर आप E नॉट सेल की वैल्यू जो वो निकाली या ये निकाली यहां पे पुट कर दो, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF, ये रिलेशनशिप थी ना E नॉट सेल की, 2.303 RT log Kc अपॉन NF कट गया, यहां से गिव्स एनर्जी स्टैंडर्ड डेल्टा G नॉट की और Kc की रिलेशनशिप निकली माइनस 2.303 RT log Kc। अगेन एन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विच कैन बी यूज डायरेक्टली इन दी सम ऑफ दी 2 marks और 1 marks क्वेश्चंस। तो बच्चों यहां पे हम लोगों ने दो रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट देखी हैं, काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू दी न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक आसान क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये कंटिन्यूएशन है जो दो क्वेश्चंस हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़े थे नर्स्ट इक्वेशन के, इसलिए ये क्वेश्चन नंबर मैंने 3 लिखा है यहाँ पे। क्लियर? कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल दिया है सिर्फ यहाँ पे, और मोलर कंसंट्रेशन गिवन है K2Cr2O7 का 0.1 है, 0.2 Cr3 प्लस का है, 10 - 4H प्लस का है। हाफ सेल रिएक्शन भी गिवन है, रिएक्टेंट्स ये हैं, प्रोडक्ट ये हैं, गिवन दैट E नॉट, सब कुछ गिवन है यार। सीधा सीधा नर्स्ट इक्वेशन लगाओ। अच्छा E सेल नहीं लिखना यार, E लिखना, क्योंकि ये जो है ना हाफ सेल के ही बारे में बात कर रहा है। तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में एक ये चीज एक्वस में है, ये प्योर लिक्विड है तो इसका मोलर कंसेंट्रेशन नहीं गिनेंगे, तो Cr3 प्लस का होल स्क्वायर अपॉन, ये लास्ट वीडियो में समझाया था ना मैंने कि एक्वस फेस का और गैसियस फेस का ही मोलर कंसेंट्रेशन लिए जाएंगे, अपॉन में Cr2O7 2 माइनस
H प्लस का होल टू द पावर 14। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 हैं, तो E इज इक्वल टू ई नॉट 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन n बोले तो 6 लॉग Cr3 प्लस का मोलर कंसंट्रेशन ये देखिए 0.2 दिया है, तो 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन Cr2O72 माइनस का 0.1 दिया है, और H प्लस का 10⁻⁴ टू द पावर 14। यहां से E इज इक्वल टू आ जाएगा 1.33 माइनस 0.0591 अपॉन 6। बच्चे लॉग से डरते हैं, तो 0.2 इंटू 0.2 यहाँ पे 0.04 अपॉन 0.1, यानी कि ये 4 ले लेते हैं और टू द पावर 10 टू पावर ये ऊपर चला जाएगा तो 55 बचेगा। इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। लॉग वाली चीज़ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं हम लोग जल्द से जल्द। लॉग ए इंटू बी का मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी। हमने आपको बताया था लॉग 4 की वैल्यू कैसे निकलती है। लॉग 4 की वैल्यू क्या होती है, लॉग 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 log 2। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ बेसिक रूल बताए थे लॉग के। 2 log 2 का मतलब 2 इंटू 0.3010, तो एक तो वैल्यू ये यहाँ पुट कर दोगे। लॉग 10 टू द पावर 55 क्या हो जाएगा, 55 log 10, और log 10 क्या होता है 1, तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 55 बचा। तो ये जो लॉग वाली प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई। क्या बची, 0.6020 प्लस 55, और बाकी ये सिंपल आप आराम से प्लस माइनस डिवाइड कर ही लोगे। सीबीएसई वालों के लिए थोड़ी दिक्कत है, आईएससी वालों तो तुरंत कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है और थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है। एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और ई नॉट की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले नर्व्स इक्वेशन लिख लो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस टेम्परेचर, देखो 298 ही लेते हैं अगर अनटिल अनलेस कुछ और ना गिवन हो। तो अगर 298 है तो 0.0591 अपॉन एन ले सकते हैं। लॉग, अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या लें, क्योंकि हमें यहां पर वो नहीं पता, रिएक्शन नहीं पता है, सेल पता है। तो हम क्या करेंगे, एक सेफ मेथड होता है कि जो भी सेल नोटेशन यहां पे दिया है, जो भी यहां पे सेल नोटेशन दिया है उसको आप पहले रिएक्शंस में तोड़ लीजिए। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग से लिखिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग से लिखिए, दोनों को मिलाइए और सेल रिएक्शन बनाइए। ये महत्वपूर्ण काम रहेगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। वरना बहुत लोग कहते हैं या बुक्स भी कहती हैं कि लॉग एनोड अपॉन कैथोड कर लो सीधा, लेकिन कभी अगर वैलेंसी से चूक गए तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे ये बेटा एनोड में है, ये बेटा कैथोड में है। एनोड वाली चीज में ऑक्सीडेशन होता है, आपको पता है, एलोन वर्ड याद होगा। CD से Cd2 प्लस, CD गिव्स Cd2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा कैथोड की भी रिएक्शन लिख लीजिए यहां पर। H प्लस से H2 जा रहा है, यानी कि 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। जब आपने नेट रिएक्शन निकाली, नेट रिएक्शन, तो ऐड करना पड़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन कटा, यानी कि यहां पे n की वैल्यू 2 है, ये समझ में आ रहा होगा। CD प्लस 2H प्लस गिव्स CD2 प्लस प्लस H2। H2 गैस है, CD2 प्लस एक्वस है, H प्लस एक्वस है, CD सॉलिड है। ओके, तो लॉग के बाद यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में यहां पर Cd2 प्लस का मोलर कंसेंट्रेशन इंक्लूड होगा क्योंकि एक्वस है। साथ में चूंकि हाइड्रोजन यहां पर गैस है,
तो यहां पर जो गैसियस चीज होती है उसका मोलर कंसेंट्रेशन नहीं बल्कि उसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं। भाई तुम यहां पर आगे क्या लिखने वाले थे, यही लिखने वाले थे ना प्रोडक्ट्स में, ये नहीं लिखना। क्यों? हाइड्रोजन गैस में है ना, तो गैस में मोलर कंसेंट्रेशन वर्ड यूज नहीं करते, उसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं। एंड पार्शियल प्रेशर मतलब क्या होता है? प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, नॉट अ टोटल प्रेशर। तो ये सिंबल यूज ना करके बेटा क्या करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख दी, अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट्स। CD का तो गिनेंगे नहीं, लेंगे किसका? H+ का, और H+ के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा। तो बस जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो कुछ गलती नहीं होती है, वरना डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। E0 सेल कैसे निकलता है बेटा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, माइनस 0.0591, n की जगह 2 लिखेंगे, आप यहां पर देख सकते हो। लॉग CD2+ का मोलर कंसेंट्रेशन क्या है? क्या है? क्या है? ये 0.1। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये दी हुई है, ये शी है बेसिकली। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। H+ का मोलर कंसेंट्रेशन 0.2 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं E0 कैथोड माइनस E0 एनोड की। तो कैथोड में हमारा हाइड्रोजन है बच्चों, और जब हमने शी पढ़ाया था, जब शी के बारे में बात करी तो मैंने क्या कहा था? इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि वहां पे उसका जो E0 होता है वो 0 होता है। तो याद रखना E0 कैथोड जहां पे हाइड्रोजन है 0 लिखेंगे, दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको खुद ये बात याद रखनी है। माइनस ऑफ 0.403 माइनस 0.0295 लॉग ये आ जाएगा 0.1 इंटू 0.5 अपॉन 0.2 इंटू 0.2, तो पॉइंट हर तरफ से कट गया। इधर बचा 0.403 माइनस 0.0295, आप लोग भी सॉल्व करते रहो साथ साथ। लॉग 5/4, लॉग 5/4 तो बहुत आसान वैल्यू आ गई यार। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यूज हम लोग लर्न रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, तो 0.6990 माइनस 0.6020, तो बस इसे कैलकुलेट कर देना एंड यू विल गेट दी फाइनल आंसर। आप लोग मैच करेंगे तो इसका फाइनल आंसर 0.4 वोल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5th, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। एट व्हाट pH, देखो pH नाम आ गया तो pH पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं जिनको नहीं पता। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन या माइनस लॉग ऑफ H+। pH को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जब लॉग के पहले माइनस होता है तो जब माइनस हटाते हैं तो ये वाली चीज जो भी होती है वो अपॉन में आ जाती है। log 1/H3+ लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन, या log 1/H+ लिख सकते हैं। तो ये pH का फॉर्मूला होता है। अब आगे चलते हैं। एट व्हाट pH ऑफ द HCl सोल्यूशन विल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, तो देखो शी की बात हो रही है, शोज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस, शोज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस। बेटा ये आपको E दिया है माइनस 0.118 वोल्ट, और एक बात और पता होगी कि E0 शी का हमेशा 0 होता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है ना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है हमेशा यहां से। तो हाइड्रोजन गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो उसकी रिएक्शन लिखेंगे H+ + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। अब इसको बैलेंस कर दो, या तो ये लिख दो कि 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, या यहां पर हाफ H2 लिख दो, बात एक ही है। ये एक्वस मीडियम है और ये गैसियस फेस है। नर्स इक्वेशन लगाओ, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n, क्योंकि जब भी हम लोग हाइड्रोजन गैस को अंदर बबल करते थे वो 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर ये स्टैंडर्ड लेते थे।
तो 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस है, और अभी मैंने बताया कि जब भी कोई चीज गैसियस में आती है तो उसका मोलर कंसंट्रेशन नहीं बल्कि उसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द पावर 1/2 अपॉन H प्लस। E आपको निकालना है तो यहां पे आ जाइए, E इज इक्वल टू ई नॉट, सॉरी E आपको दिया है -0.118 वोल्ट इज इक्वल टू ई नॉट 0 दिया है -0.0591 अपॉन n 1 लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 अपॉन H प्लस, ये एसिडिस रख दिया। अब गौर करना, हमको जो pH निकालना था वो ये लिखा है, pH का मतलब क्या है, log 1 अपॉन H प्लस। तो लो भाई साहब, आपका काम हो गया, इस पूरी की जगह pH नाम लिख दिया। तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो pH आपका लगभग, मतलब राउंड ऑफ करके जब वैल्यू आएगी तो वो 2 के करीब बनाएगी। A voltaic cell is set up at 25 degree Celsius, मतलब 298 Kelvin, with the following half cells. 2 half cells are there in which Al3 plus is having the concentration 0.001 molarity and Ni2 plus have the molar concentration 0.5 molarity. Now in this question, how this question is different with the rest of the questions, you can see that there is no cell reaction has been given to you, first of all, and the second thing, there is no cell representation has been provided, ना cell notation है और ना आपका cell reaction है, बल्कि वो आपसे कह रहा है cell reaction लिख के दिखाओ, you have to write the equation, उसके बाद वो कह रहा है आप cell potential निकालो। तो पता कैसे करेंगे सर कौन एनोड में है कौन कैथोड में है? इसके लिए तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या थी, ले के बांसुरी को ना मुझे अल मियाँ जी फेंको, अल मियाँ जी, अल यहां आ रहा है, मियाँ जी फेंको सीडी को नहीं सुना, नहीं बाद में आ रहा है। जो नीचे होता है वो कैथोड होता है, जो ऊपर होता है वो एनोड होता है। ये तीसरी चौथी बार बता रहा हूं, अब तक याद हो जाना चाहिए। तो एल्यूमिनियम एनोड में आएगा, निकल कैथोड में आएगा। नहीं समझ में आई, बात रिवाइंड करके सुनो। जो ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो एनोड होगा, जो नीचे होगा वो कैथोड होगा। तो आगे चलते हैं, माइनस या एनोड के लिए रिएक्शन और कैथोड के लिए रिएक्शन लिखो। Al gives Al3 plus 3 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड के लिए रिएक्शन लिखो, Ni2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ni। सेल रिएक्शन लिखने को कह रहे हैं तो बेटा 2 और 3 ये आपस में कटने चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई और इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई। सो द फाइनल एंड द नेट रिएक्शन you will get is 2 times Al plus 3 times निकिल। जो भी आयंस होंगे वो हमेशा एक्वस ही होंगे। 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, गिव्स 2 times Al3 plus 3 times निकिल। अब देखो यार, इनका मोलर कंसेंट्रेशन हमें जरूरत ही नहीं है, ये सॉलिड में है, ये सॉलिड में है। बाकी Al3 प्लस का कंसेंट्रेशन, Ni2 प्लस का कंसेंट्रेशन गिवन है और हमारे लिए इतना ही काफी है। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n। लाइट चली गई। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे, Al3 प्लस स्टोइकियोमेट्री 2 है तो ऊपर आ गया स्क्वायर अपॉन Ni2 प्लस।
इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे ये ऊपर आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो, बस आपको ई सेल मिल जाएगा। कैलकुलेशंस आप कर लेना। यहाँ पे बच्चा ये ध्यान देना आप लोग 2 और 3 जरूर लिखना, अगर भूल गए पूरा कट जाएगा। ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। कैथोड में निकल है यानी कि 0.25 माइनस एनोड कैथोड माइनस एनोड, तो निकिल का माइनस एल्यूमिनियम का, माइनस 0.0591 अपॉन एन क्या लोगे, एन क्या लेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यानी कि 6 लॉग Al3 प्लस का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो है 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन निकिल का 0.5 होल क्यूब। यू जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द वैल्यू। नेक्स्ट एक बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिएगा। कह रहा है आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc निकालना है। आपको रिएक्शन दी हुई है और दोनों के ई नॉट्स वैल्यू दी है। तो ई नॉट और Kc में क्या रिलेशनशिप है कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc। ये हाल ही में पढ़ा अभी बेटा इसी वीडियो में। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो बच्चों यहाँ पे देखो Cu 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि कॉपर कहां पर है, एनोड पे। तो ई नॉट सेल क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड, यानी कि 0.80 माइनस 0.34 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन। एन क्या रहा होगा, यहाँ 0 से 2 प्लस है और यहाँ पे +1 से 0 है। तो जब 2 टाइम्स किया होगा तो इलेक्ट्रॉन कितने आए होंगे, यहाँ पे भी 2 आए होंगे। तो n इक्वल टू 2 है लॉग Kc। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको Kc एंटी लॉग लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, 15.63556 का, 15.5663 का। तो यहाँ एंटी लॉग टेबल होता है, उसमें 0.5663 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो 3.6 आएगी, और पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है 15 वो 10⁻15 लिखी जाती है। ये एंटी लॉग होता है। एंटी लॉग की वैल्यू या तो आपको सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको टेबल में दी होगी, टेबल बुक दी होगी, वो उसमें से देखकर लिखेंगे, या उनको वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी कि अगर आपका एंटी लॉग ये आ रहा है तो उसका आंसर ये होगा। आईएससी वाले के पास कैलकुलेटर होता है। तो एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में पूछा जा सकता है जब वो सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में आता है। देखता क्या एग्जामिनर कि आपको फॉर्मूले की नॉलेज है कि नहीं, आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, बाकी कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज एक रिएक्शन दिया आपको Au मतलब गोल्ड प्लस Ca2 प्लस गिव्स Au3 प्लस प्लस कैल्शियम। ई नॉट वैल्यूज दी हुई हैं दोनों की, आपको प्रिडिक्ट करना है वेदर द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो बच्चों कभी भी आपको याद रखना, स्पॉन्टेनिटी पे क्वेश्चन आए तो याद रखना वो डेल्टा जी नॉट की बात कर रहा है कि डेल्टा जी नॉट या उसका जो डेल्टा जी है अगर वो पॉजिटिव हो रहा है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट हमेशा नेगेटिव होना चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन या पॉसिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ से बात आती है, एक लेक्चर पे मैंने कहा था कि ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आपकी जो रिएक्शन है वो पॉसिबल हो सके। उसके पीछे लॉजिक यही था कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल होता है। ये एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क डन बाय द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द गिव्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, एंड इट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। और अगर इसको स्पॉन्टेनियस होना है तो इस फॉर्मूले में ई नॉट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर ई नॉट नेगेटिव आया बेटा तो तुम गए, क्योंकि ई नॉट का नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देगा। तो बस तुम्हें यही चेक करना है। तो देखो 0 से 3 प्लस जा रहा है, यानी कि इस समय Au एनोड में है
और Ca कैथोड में है। तो यहां से जरा E नॉट निकालना, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। लो बेटा यहीं पे कहानी खत्म, क्योंकि जब इनका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये E नॉट ऑफ सेल माइनस में आ रहा है। E नॉट अगर माइनस में आ रहा है तो डेल्टा G नॉट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। भाई डेल्टा G नॉट का जब आप फॉर्मूला लगाओगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन, एन यहाँ पे क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 3 जा 6 इंटू 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू जो भी यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे 2.87 प्लस 1.5 4 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो ये माइनस में आएगा। अब ये माइनस माइनस मिलकर क्या बना रहा है, पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे एक स्टेटमेंट, सिंस गिव्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, हेंस द रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कभी भी स्पॉन्टेनिटी पे बात करेंगे तो क्या निकालने को कह रहा है वो इनडायरेक्टली, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डेल्टा जी। अब आपको डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला फटाक से याद रखो, क्या है, माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल आपको दिया है यहाँ पे, नहीं दिया। अच्छा, कई बच्चे यहाँ दिक्कत क्या करते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल रखते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे ई नॉट रख रहे हो तो यहाँ डेल्टा जी नॉट होगा, अगर तुम यहाँ डेल्टा जी रख रहे हो तो यहाँ पर फिर ई सेल होगा, ये बात का ध्यान रखना। अब तुम्हें यहाँ ई सेल नहीं दिया है तो नर्स इक्वेशन से पहले ई सेल निकालो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमको सेल नोटेशन पता है, हमको रिएक्शंस नहीं पता, तो हम पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं। ये वाली साइड एनोड की होती है, ये वाली साइड कैथोड की होती है। एनोड की रिएक्शन बनेगी जिंक गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैडमियम की बनेगी Cd2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cd। ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, Zn प्लस Cd2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cd। तो यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या आएगा, Zn2 प्लस अपॉन Cd2 प्लस, क्योंकि बाकी दोनों चीजें क्या है, सॉलिड स्टेट में है। ई नॉट सेल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये कैथोड पे दिया है और ये एनोड पे दिया है, यानी कि -0.403 माइनस माइनस प्लस 0.763 माइनस 0.0591 अपॉन एन जो है 2 है, लॉग मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक हैज बीन गिवन यू 0.0004 अपॉन कैडमियम का दिया है 0.2। अब आप यार इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, ई सेल आएगा। अब डेल्टा जी निकालना है तो माइनस एन, एन क्या है 2, एफ क्या है 96500 और ई सेल आप यहां पे निकालोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा फॉर दिस पार्ट। इसमें बच्चों ध्यान दो, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu फॉर हाफ सेल, और E नॉट Cu2 प्लस Cu, E नॉट Cu प्लस Cu2 प्लस से Cu प्लस का दिया हुआ है, ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमेशा एक ट्रिक याद रखना, यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, क्योंकि जो आपका ई नॉट होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, जबकि डेल्टा जी नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो मोल्स पे डिपेंड कर सकती है, और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो चलिए आपको क्या निकालना है, Cu2 प्लस से Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu, इसका आपको E नॉट निकालना है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा ढंग से, सॉरी ये यहां पे Cu प्लस से Cu है, गलती हो गई, Cu प्लस से Cu है। आपको दिया है Cu2 प्लस
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। ये क्या है, Cu2 प्लस रिड्यूस हो रहा है Cu में, Cu2 प्लस रिड्यूस हो रहा है Cu में। इसका E0 तुम्हें 0.337 पता है। नेक्स्ट Cu2 प्लस से Cu, यानी कि Cu2 प्लस अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका E0 तुम्हें 0.153 वोल्ट दिया है। तुम्हें चाहिए इसका। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 कर दें, अगर रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2 कर दें तो हमें ये रिएक्शन मिल रही है और उसका E0 भी मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, E0 इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल्स आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें डेल्टा G0 का सहारा लेना पड़ता है। तो यहां पे डेल्टा G01 इज इक्वल टू माइनस NF E01 माइनस E0, और डेल्टा G02 इज इक्वल टू माइनस NF E0। और इसके लिए जो रिएक्शन हमें चाहिए, डेल्टा G03 इज इक्वल टू माइनस NF E03। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए था इस रिएक्शन का, और इन दो रिएक्शंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें दिया है। ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है ना। अगर आपका गणित इस बात पे अटका है कि हम इन दो रिएक्शंस को देखो माइनस कर दें तो तुम्हें तीसरी रिएक्शन मिल रही है, तो ठीक है रिएक्शन मिल रही है, लेकिन क्या E0 की वैल्यू भी ऐसे माइनस करने पे आ जाती है? नहीं आ जाती। जैसे क्लास 11th में हेस लॉ पढ़ा था, किसी भी चीज को, किसी भी रिएक्शंस को आप मल्टीप्लाई करो किसी फैक्टर से, प्लस माइनस करो, डिवाइड करो, तो वही चीज हम उसके डेल्टा H के साथ करते थे, एंथैल्पी के साथ करते थे, क्योंकि वहां कर सकते थे। यहां हम E0 के साथ वो काम नहीं कर सकते क्योंकि E0 इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये दिक्कत है हमारे जीवन में, यानी कि नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करती। तो हमें E0 को इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा, हमें एक ऐसा फैक्टर चुनना पड़ेगा जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता हो और उससे E0 भी निकल जाता हो, उसके साथ रिलेशनशिप हो E0 की, तो वो हमारा साक्षात डेल्टा G0 है। डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NF E0 होता है। तो हमने तीनों रिएक्शंस के लिए डेल्टा G01, डेल्टा G02, डेल्टा G03 लिख डाला। अब आप देख रहे हो कि डेल्टा G03 कैसे निकलेगा, डेल्टा G01 माइनस डेल्टा G02 माइनस n। इस रिएक्शन के लिए n क्या है 1, f की जगह f ही रख दिया, इंटू E03, ये हमें निकालना है। डेल्टा G01 माइनस, इसमें n की वैल्यू कितनी है 2, f की जगह f ही रख दिया, और E01 कितना है 0.337 माइनस डेल्टा G02, n की वैल्यू कितनी है 1, इंटू f इंटू E02 की वैल्यू कितनी है 0.153। अब हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर यहां से f कॉमन लिया तो 96500 वाली बात कट गई, खत्म हो गई। यहां बचा माइनस E03 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया 0.153 माइनस 2 टाइम्स 0.337। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखते हैं आपका आंसर क्या मिलेगा। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो भैया निकाल लो फटाक से। .674। इसे माइनस कर दिए 0.153 से। E03 0.521 आ गया एंड दिस इज द आंसर। सो आई होप बच्चों आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस जो कि नर्स इक्वेशन पर बेस्ड थे आपको समझ में आए एंड यू हैव नोटेड ऑल द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स। 3 से 4 रिलेशनशिप्स आई थी। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे, पार्ट 5, विच विल बी डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
टिल देन स्टे ट्यून्ड, केमिस्ट्री का सागर बाय सागर विद्यार्थी, एंड कीप फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब एज वेल एज इन दी अनअकैडमी। और अनअकैडमी में मैं हेलोकिन हेलोरीन चला रहा हूँ 2-4-6 डेज में। टाइमिंग्स अपडेट हो जाएंगी अगर आप मुझे फॉलो वहाँ पे करोगे, ठीक है।